सूर्य पूजन लीला। अतिशय रमणीय सुंदर उद्यान में पूर्वाभिमुख सूर्य मंदिर स्थित है। मंदिर सुंदर संगमरमर पत्थरों का बना हुआ है। मंदिर के बाहरी दालान की सीढ़ियों पर सखी मंडली सहित राधा रानी विराजमान हैं। रानी का मुख पूर्व एवं दक्षिण के कोने की ओर है। वे दालान के एक खंभे से पीठ टेके एवं सीढ़ियों पर पैर लटकाए बैठी हैं। रानी की दाहिनी तरफ चित्रा खड़ी हैं। अन्यान्य सखियां रानी को घेरे सी रहकर कुछ सीढ़ियों पर एवं कुछ दालान में बैठी हैं। सीढ़ियों के बिल्कुल नीचे संगमरमर के बेंच के आकार का आसन है। उसी पर ललिता उत्तर की ओर मुख किए हुए तथा पैर लटकाए बैठी हैं। उद्यान में तमाल, मौलश्री, आम्र, कदम्ब आदि के हरे हरे बड़े बड़े वृक्ष जगह जगह लगे हुए हैं। स्थान स्थान पर क्यारियों में नाना प्रकार के अतिशय सुंदर एवं सुगंधित रंग बिरंगे पुष्प खिल रहे हैं, जिन पर भ्रमरों एवं मधुमक्खियों की टोली मंडरा रही है। उद्यान पक्षियों के सुंदर कलरव से गुंजित हो रहा है। एक पक्षी अतिशय सुरीले कंठ से अविराम बोल रहा है। उसकी ओर ध्यान देने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पक्षी प्यार भरे हृदय से आलाप लेकर पुकार रहा है, गोपीनाथ गोपीनाथ गोपीनाथ। मंदिर के सामने से पूर्व की ओर सीधे एक चौड़ी रविश छोटी सड़क उद्यान के पूर्वी फाटक तक गई हुई है तथा उससे कुछ कम चौड़ी रविश दक्षिणी एवं उत्तरी फाटक तक भी बनी हुई है। अतिशय सुंदर मल्लिका एवं कुंद पुष्पों की लंबी क्यारियां रविश के किनारे किनारे लगी हुई हैं। मंदिर के सामने सूर्यमुखी पुष्पों की एक एक क्यारी सड़क के दोनों किनारों पर शोभा पा रही है। सूर्यमुखी वृक्षों का कद तो छोटा है, पर उनमें इतने सुंदर सुंदर एवं इतने बड़े बड़े फूल लग रहे हैं कि देखने से प्रतीत होता है मानो फूल के छोटे छोटे थाल वृक्षों पर सजा दिए गए हों। रानी के मुखारविंद पर गंभीरता छाई हुई है। छोटे छोटे प्रस्वेद कण कपोलों पर झलकते हुए दिख रहे हैं। रानी के चरणों के पास बैठी हुई विलास मंजरी पुष्पों के बने हुए पंखे से धीरे धीरे हवा कर रही हैं। उधर उद्यान के पूर्वी फाटक पर रूप मंजरी खड़ी है। रूप मंजरी के बगल में एक और मंजरी खड़ी है। रूप मंजरी उसी के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ी हैं तथा उत्तर दक्षिण की ओर पगडंडी वन में जो जाती है उसी की ओर कभी उत्तर की तरफ कभी दक्षिण की तरफ बार बार देख रही हैं। वह इस प्रतीक्षा में खड़ी हैं कि इस रास्ते से ऋषियों के शिष्य आते जाते रहते हैं। कोई मिल जाए तो उनसे प्रार्थना करके ले आऊं, जिससे रानी की सूर्य पूजा का कार्य संपन्न हो सके। यदि कोई ब्राह्मण कुमार नहीं मिला तो बाध्य होकर अपने आप पूजा करनी ही पड़ेगी, पर मिल जाए तो अच्छी बात है। साथ ही ब्राह्मण कुमार की बाट देखने में यह भी एक उद्देश्य है कि इस प्रकार देरी हो जाएगी और दिन का अधिकांश समय वन में बीत जाएगा, क्योंकि वन में रानी को सांत्वना देने में सखियों को ज़्यादा सुविधा रहती है। इसी समय उत्तर की ओर से एक ऋषि कुमार आता हुआ दिखाई पड़ता है। रूप मंजरी उसी ओर देखती रहती है। ऋषि कुमार निकट आ जाता है। वह देखने में बड़ा ही सुंदर है। रंग सांवला है। काले काले सुंदर केश कंधों पर पीछे लटक रहे हैं। आंखों से इतनी सरलता टपक रही है मानो वह ऋषि कुमार 5 वर्ष का भोला वाला शिशु हो। ब्रह्म तेज से मुख दबदब कर रहा है। उम्र 15 साल प्रतीत होती है। दोनों चरण इतने सुकोमल हैं मानो गुलाब की पंखुड़ी हो। रूप मंजरी उसे देखकर एक बार तो स्तब्ध हो जाती हैं, पर फिर कुछ संभालकर उसकी ओर देखने लग जाती हैं। अब ऋषि कुमार और भी निकट आ जाता है। निकट आकर रुक जाता है एवं मधुरतम कंठ से पूछता है, देवी, क्या तुम बतला सकती हो कि महर्षि शांडिल्य के आश्रम की ओर कौन सी पगडंडी जाएगी? रूप मंजरी ने ऐसा मधुर कंठ कभी नहीं सुना था। वह इस ध्वनि से मंत्र मुग्ध सी हो गई। बड़ी मुश्किल से बोल सकी, क्यों, आप कौन हैं? ऋषि कुमार, देवी, मैं महर्षि शांडिल्य का शिष्य हूँ। गुरुदेव ने मुझे प्रातःकाल पुष्प लाने के लिए वन में भेजा था। आज्ञा थी कि बेटा सुंदर से सुंदर पीले रंग के पुष्प लाना। उत्तर की तरफ वन में आगे बढ़ने पर तुम्हें सुंदर से सुंदर पीले पुष्प मिल जाएंगे। मैं उनकी आज्ञा से चलकर वन में बहुत दूर निकल गया। पुष्प तो मुझे मिल गए, पर राह भूल गया। घूम घूम कर मैं यहीं चला आता हूँ। पता नहीं चलता किस दिशा में जाऊँ, आश्रम किस ओर है, क्योंकि मुझे घूमते घूमते दिग्भ्रम भी हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य आज पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक मैंने न तो कुछ खाया है न जल पी सका हूँ। पुष्पों का दोना हाथ में लिए वन में मारा मारा फिर रहा हूँ। ऋषि कुमार की वाणी से अमृत झर रहा है। रूप मंजरी के हृदय पर वे शब्द मानो अधिकार से करते जा रहे हैं।
रूप मंजरी के मन में किसी अहेतुक अनिर्वचनीय सरसता का उदय होने लगता है। वह कहती है, ऋषि कुमार, आप महर्षि सांडिल्य के शिष्य हैं, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा। यह कैसी बात है? महर्षि सांडिल्य के दर्शन तो प्रतिदिन हो जाते हैं। उनके 8-10 शिष्यों को भी मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर आपको मैंने उनके साथ कभी नहीं देखा। ऋषि कुमार, देवी, इसीलिए तो मैं आज राह भूल गया हूँ। महर्षि मुझ पर अत्यधिक स्नेह करते हैं। हृदय के समस्त प्यार को लेकर मानो दिन रात मुझे अपने हृदय में छिपाए रखना चाहते हो। इसीलिए मुझे कभी भी आश्रम के बाहर जाने की आज्ञा नहीं मिली। महर्षि के आश्रम के चारों ओर एक सुंदर रमणीय उद्यान है। बस उस उद्यान की प्रत्येक वस्तु को जानता हूँ, उसके अड़ु अड़ु से परिचित हूँ, पर बाहर कभी नहीं निकला। हाँ, यह उन्हीं से सुना है कि वे प्रतिदिन नंदराय जी के घर जाया करते हैं। मैंने कई बार प्रार्थना भी की कि गुरुदेव, एक बार हमें भी साथ चलने की आज्ञा हो, पर वे कहते कि ना बेटा, मेरा यह उद्यान तुम्हारे बाहर चले जाने पर बिल्कुल सूना हो जाएगा। पता नहीं विधाता ने मेरे किस पुण्य का फल दिया है कि तुम मेरे शिष्य बने हो। पर कल रात में गुरुदेव को कोई स्वप्न हुआ। उसी के फलस्वरूप उन्होंने मुझे हृदय से लगाकर प्रातःकाल पुष्प लाने की आज्ञा दी। अब मैं तो रास्ता भूल गया हूँ और वे मेरी प्रतीक्षा में अत्यंत व्याकुल हो रहे होंगे। अतः शीघ्र रास्ता बता दो, मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ होऊंगा। इसी समय ललिता वहाँ आ पहुँचती हैं। रूप मंजरी को देर होते देखकर वे रानी के पास से फाटक की ओर चली आई थी। वहाँ रूप मंजरी को एक ऋषि कुमार से बातें करते देखकर वे खड़ी होकर सुन रही थी। रूप मंजरी तो बातों में इतनी संलग्न हो रही थी कि ललिता को नहीं देख सकी, पर ऋषि कुमार की दृष्टि उन पर पड़ चुकी थी। अब जब ऋषि कुमार ने अपनी बात समाप्त की तथा रूप मंजरी की ओर पद दिखलाने के उद्देश्य से ताकने लगा, तो ललिता सामने चली आई। ललिता घुटने टेक कर ऋषि कुमार को प्रणाम करती हैं तथा कहती हैं, ऋषि कुमार, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मैं अपनी एक खास दासी आपके साथ कर दूंगी। वह आपको महर्षि सांडिल्य के आश्रम तक पहुंचा दे आएगी, पर मैं आपको बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने दूंगी। आप रास्ता भूलकर आश्रम से बहुत दूर आ गए हैं। महर्षि का आश्रम यहाँ से 3 कोस से भी अधिक दूर है। आपका मुख सूख गया है। आप किंचित कलेवा करके जल पी लें तथा किंचित विश्राम कर लें, फिर मैं सब व्यवस्था कर दूंगी। ऋषि कुमार, देवी, आप तो असंभव सी बातें कर रही हैं। भला गुरुदेव की आज्ञा के बिना मैं अन्न जल ग्रहण करूं, यह कैसे हो सकता है? ऋषि कुमार ने इतनी दृढ़ता से यह बात कही कि ललिता बिल्कुल झेप सी गई। पर ऋषि कुमार के मुख पर कुछ इतना विचित्र आकर्षण है कि ललिता का मन बरबस उसकी ओर खींचता जा रहा है। ललिता कुछ सोचने लगती हैं। वे सोचती हैं कि ओह, यह ऋषि कुमार सचमुच कितना दृढ़ है, पर इसे बिना खिलाए पिलाए जाने देने के बाद से तो मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। फिर मैं क्या करूं? अच्छा, इसे एक बार सखी राधा के पास ले चलूं, वहाँ जैसा होगा वैसा विचार कर लूँगी। यह सोचकर ललिता कहती है, अच्छी बात है ऋषि कुमार, आपकी जैसी प्रसन्नता, पर वहाँ मंदिर के पास मेरी सखियाँ हैं। कृपया आप वहाँ चलें, वहाँ से मैं सब व्यवस्था कर दूँगी। रास्ता उधर से ही है। ऋषि कुमार, पर देवी, विशेष विलम्ब नहीं हो, यह ध्यान रखना। ललिता, बिल्कुल नहीं, शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था कर दूँगी। ललिता आगे चल पड़ती हैं। पीछे पीछे ऋषि कुमार, रूप मंजरी एवं अन्य मंजरियाँ चल रही हैं। चलकर मंदिर के पास जा पहुँचती हैं। ऋषि कुमार के सौंदर्य को देखकर सभी सखियाँ उठ पड़ती हैं। यहाँ तक कि रानी भी उसकी ओर देखने लग जाती हैं। इधर से ऋषि कुमार आदि पहुँचे और तभी उद्यान के दक्षिणी फाटक की ओर एक वृद्धा आ पहुँचती है। वृद्धा को देखकर सभी सखियाँ एवं रानी शांति के साथ बड़े आदर एवं विनय की मुद्रा में खड़ी हो जाती हैं। वृद्धा के शरीर पर उजले रंग की बिना पाड़ की साड़ी है। गले में तुलसी की माला एवं दाहिने हाथ में एक लकड़ी है। उसके बाल प्रायः सफ़ेद हो गए हैं। अवश्य ही मुखाकृति पर केवल 1-2 झुर्रियाँ दिख पड़ रही हैं। सीढ़ी के नीचे जिस आसन पर पहले ललिता बैठी थी, उसी पर ऋषि कुमार बैठ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह बिल्कुल थक गया हो। वृद्धा आकर उसके बगल में खड़ी हो जाती है, पर ऋषि कुमार की दृष्टि सीधे उत्तर की तरफ लगी हुई है, अतः वह नहीं देखता। वृद्धा सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर चली जाती हैं तथा धीरे से ललिता को बुलाकर उनके कान में कहती हैं, बेटी, यह ऋषि कुमार कौन है? ललिता धीरे से अभी जो बातें थीं सब वृद्धा से बता देती हैं। वृद्धा आश्चर्य में भरी सब सुन लेती है तथा ऋषि कुमार की ओर देखती रहती है। फिर ललिता से कहती हैं, इनका नाम क्या है?
ललिता जवाब देती है, नाम तो नहीं पूछा पाई हूँ। वृद्धा कहती है, पूछ तो सही। ललिता बढ़कर ऋषि कुमार के पास चली जाती है तथा हाथ जोड़कर कहती है, ऋषि कुमार, हम लोगों की माँ आपका नाम जानना चाहती हैं। ऋषि कुमार बड़ी गंभीरता से कहता है, हमें लोग ब्रह्मचारी मनमथ मोहन कहते हैं। यह सुनते ही वृद्धा अतिशय शीघ्रता से सीढ़ियों से चटपट उतर पड़ती हैं तथा अहो भाग्य इस प्रकार चिल्लाती हुई ऋषि कुमार के चरणों के पास जाकर गिर पड़ती हैं। फिर जल्दी से ललिता से कहती हैं, बेटी, ऋषि कुमार के चरणों की धूली बटोर लें। मैं फिर पीछे सब बात तुम लोगों को बता दूंगी। आह, धन्य है ऋषि कुमार, विधाता ने असीम कृपा की, आपने अपने आप दर्शन दे दिया। वृद्धा चरणों में लिपट जाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ऋषि कुमार तुरंत उठकर कुछ पीछे हट जाता है तथा अतिशय सरलता एवं गंभीरता के स्वर में कहता है, माँ, आप क्या कर रही हैं? ब्रह्मचारी के लिए स्त्री स्पर्श सर्वथा निषिद्ध है। ऋषि कुमार के ये शब्द वृद्धा के हृदय में जादू सा काम करते हैं। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वृद्धा आंखें पोंछती हुई गदगद कंठ से कहती है, तभी तो कह रही हूँ कि आपका दर्शन बड़े भाग्य से मुझे मिला है। अभी थोड़ी देर पहले आपके गुरु भाई माधवानंद जी ब्रह्मचारी से मिलकर आपके विषय में सब सुन चुकी हूँ। ऋषि कुमार माधवानंद का नाम सुनते ही बड़े आश्चर्य की मुद्रा में बोल उठता है, माँ, माधवानंद तुम्हें कहाँ मिला? वृद्धा, आपके गुरुदेव ने आपको खोजने के लिए उन्हें भेजा है। गुरुदेव ने आज्ञा दी है कि जहाँ मनमथ मोहन मिले वहीं पहले उसे कुछ खिला पिला देना। वह भूखा प्यासा होगा, उसे मेरी आज्ञा सुना देना कि तुरंत वह खा पी ले, नहीं तो मैं भी बहुत दुखी होऊंगा। इतना ही नहीं, गुरुदेव ने साथ में भगवत प्रसाद एवं जल भी स्नेहवश भेजा है। माधवानंद जी थोड़ी देर में स्वयं यहीं आ सकते हैं। वृद्धा की बात सुनकर ऋषि कुमार प्रसन्न हो जाता है एवं कहता है, माँ, उनकी तो हम पर अपार कृपा है ही। जो हो, अब तो हमें माधवानंद की बाट देखनी पड़ेगी, नहीं तो वह मुझे ढूंढता हुआ भटकता रहेगा। वृद्धा बड़ी उत्सुकता की मुद्रा में कहती है, अवश्य, वे निश्चय ही आएंगे। आपसे मिल गए होते तब तो शायद नहीं भी आते, पर जब अब तक वे आपसे नहीं मिले हैं तो वे अवश्य यहाँ आ ही रहे होंगे। कुछ रुककर वृद्धा बड़ी विनय के साथ पुनः कहने लगती है, ऋषि कुमार, ब्रह्मचारी माधवानंद ने हम पर बड़ी कृपा की है। उन्होंने मुझे आपकी बहुत सी बातें बताई हैं, इसीलिए आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। ऋषि कुमार सरल हंसी हंसकर कहता है, माधवानंद आधा पागल है माँ, उसकी बात पर तुम विश्वास मत करना। अब बड़े प्रेम से वृद्धा एवं ऋषि कुमार में बातें होने लगती है। वृद्धा भूमिका बांधकर ऋषि कुमार को अपने घर में होने वाली 12 वर्षीय सूर्य पूजा में आचार्य बनने के लिए आग्रह करना प्रारंभ करती है। ऋषि कुमार सर्वथा असम्मति प्रकट करता है, पर वृद्धा तरह तरह की युक्ति रच कर ऋषि कुमार को राजी करना चाहती है। ऋषि कुमार बड़ी कठिनता से आज पूजा करा देने की हामी भरता है। वृद्धा बार बार प्रतीक्षा कर रही है कि माधवानंद ब्रह्मचारी आ जाएं तो फिर मेरा काम बने। इसी समय एक सुंदर बालक दक्षिण की तरफ से आता है तथा वृद्धा को प्रणाम करके कहता है, माँ, आज हम लोगों की यमुना पूजा प्रारंभ होगी। 1 मास लगातार पूजा होगी, इसीलिए मैं सीधे रायाड़ घाट से आपके घर दौड़ गया। वहीं सूचना मिली कि आप सूर्य मंदिर में गई हैं, इसीलिए यहाँ आया हूँ। अब आज आपको खेत जाना हो तो तुरंत चलें। नाव से पार उतार दूंगा तथा 1 घड़ी में ही खेत से वापस भी लौट आना होगा, क्योंकि 3 घड़ी दिन बाकी रहते ही नाव का खेना आज बंद हो जाएगा। उस बालक की बात सुनकर वृद्धा विचार में पड़ जाती हैं। सोचती हैं कि खेत भी जाना आवश्यक है और इस ऋषि कुमार को भी जिस किसी प्रकार से राजी करना है। माधवानंद ब्रह्मचारी आए नहीं, क्या करूं? विचारते विचारते वृद्धा का मुख कुछ उदास सा हो जाता है। वृद्धा के मुख की ओर देखकर ऋषि कुमार अतिशय सरलता के स्वर में कहता है, माँ, तुम्हारा मन चिंतित हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अच्छा, कल एक दिन और आ जाऊँगा। ऋषि कुमार की बात सुनकर वृद्धा प्रसन्न हो जाती है। सोचती है कि कल तो माधवानंद से मिलकर सब ठीक ही कर लूँगी, बस काम हो गया। वृद्धा कुछ क्षण खड़ी रहकर ऋषि कुमार के चरणों में नमस्कार करती है तथा कहती है, ऋषि कुमार, आपने बड़ी कृपा की, पर कल के लिए आप वचन दे चुके हैं, इसे न भूलेंगे। मैं आवश्यक काम से इस समय जा रही हूँ, आप कृपया आज की पूजा का कार्य संपन्न करावें। इसके बाद वृद्धा एक किनारे ललिता को बुलाती है तथा धीरे धीरे कान में समझाती है कि किसी भी प्रकार इसकी सेवा में त्रुटि न हो। पूजा यह जैसे जैसे कराए वैसे वैसे करना तथा 15 मुहरों की दक्षिणा देना।
ललिता को समझा बुझाकर वृद्धा पुनः ऋषि कुमार के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, देखिए आप कल आने का वचन दे चुके हैं। इसी आश्वासन से मैं आज आपको छोड़कर खेत जा रही हूँ, नहीं तो कदापि नहीं जाती। आप यदि कल नहीं आएंगे तो मुझे अपार दुख होगा। ऋषि कुमार हंसकर कहता है, कल के लिए वचन तो दे ही चुका, आप निश्चिंत रहें। वृद्धा शीघ्रता से दक्षिण की ओर चलती हुई वृक्षों की आड़ में चली जाती हैं। वह बालक भी पीछे पीछे चला जाता है। ऋषि कुमार उस बालक की ओर देखकर मुस्कुरा देता है। इधर ऋषि कुमार पूजा कराने चलता है। बड़े प्रेम से रानी ऋषि कुमार को देखने लग जाती है। उनका मन बरबस ऋषि कुमार की ओर खींचने लग जाता है। इतना ही नहीं, रह रहकर रानी को ऐसा देखने लगता है कि मानो ऋषि कुमार के स्थान पर प्रियतम श्याम सुंदर खड़े हों। रानी उस क्षण काँप जाती हैं, पर सोचती हैं यह तो दिन रात की ही बात हो गई है। मुझे यूं ही भ्रम हो जाया करता है कि प्यारे श्याम सुंदर खड़े हैं। रानी ऋषि कुमार के पैर धोने चलती हैं, पर ऋषि कुमार पीछे हट जाता है तथा कहता है, देवी मैं स्त्रियों का स्पर्श नहीं करता। अब रानी को होश आता है। रानी हाथ जोड़ लेती हैं। ललिता हाथ जोड़कर कहती है, ऋषि कुमार क्षमा करना, मेरी इस सखी को उन्माद का रोग है, यह अधिकांश समय होश में नहीं रहती। ऋषि कुमार मुस्कुराने लगता है। रूप मंजरी छारी जमीन पर रख देती हैं। ऋषि कुमार उसे उठाकर अपने हाथ पर धोता है तथा शीघ्रता से बिना हाथ पोछे ही मंदिर के भीतर चल पड़ता है। उसे इतना शीघ्र जाते देखकर सभी चकित सी हो जाती हैं, पर कोई कुछ नहीं कहती। रानी के पैरों को एक मंजरी धो देती है तथा धोकर एवं कुल्ला करके रानी भी शीघ्र ही मंदिर के भीतर चली जाती है। सूर्य मंदिर के भीतर सुंदर कोठरी सी है, जिसमें 2 गज ऊंची एक वेदी है। उसी पर भगवान सूर्य की अतिशय सुंदर प्रतिमा है। प्रतिमा घोड़े के रथ पर बैठाई हुई है। रथ, घोड़े एवं प्रतिमा तीनों ही किसी गुलाबी रंग के तेजस धातु के बने हुए हैं। उनसे अतिशय चमक निकल रही है। प्रतिमा का मुख पूर्व की ओर है। जिस वेदी पर प्रतिमा है उसके 2-2 हाथ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एवं 4 हाथ पूर्व का सारा स्थान सुंदर संगमरमर के घेरे से घेर दिया गया है। संगमरमर का घेरा 3 हाथ ऊंचा है। उसी घेरे के भीतर ऋषि कुमार खड़ा है। रानी घेरे के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके खड़ी है। घेरे के बाहर का स्थान विविध पूजा सामग्री से भरा हुआ सा है। अब पूजा आरंभ होती है। रानी अपने हाथ में जल, अक्षत, सुपारी एवं लाल वर्ण का पुष्प ले लेती हैं और ऋषि कुमार के हाथ में डाल देती हैं। ऋषि कुमार संकल्प का पाठ करता है। वह मुस्कुराता हुआ ऊट पटांग ढंग से संकल्प का पाठ करता है तथा संकल्प के अंत में बड़े ढंग से विनोद की भाषा में यह उच्चारण करता है, श्री राधाया दासस्य कृष्णस्य सकल कामना सिद्ध्यर्थ श्री सूर्य देवस्य पूजनम अहम करिष्यामि। श्री राधा के दास कृष्ण की सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं सूर्य पूजन करूँगा। यह संकल्प पाठ सुनते ही सभी आश्चर्य में भरकर उस ऋषि कुमार की ओर देखने लग जाती हैं। रानी एक तीक्ष्ण दृष्टि से उस ऋषि कुमार को देखकर ललिता के कान में धीरे से कहती है, देख मेरा सिर कुछ घूम सा रहा है। पता नहीं ये ऋषि कुमार कौन है, कहीं वे ही हो तो। कहते कहते रानी रुक जाती हैं। ललिता को संदेह तो कुछ हो रहा है कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं है, पर ऋषि कुमार के मुख पर अत्यधिक सरलता है। साथ ही मुखाकृति देखकर यह किसी के लिए भी कल्पना करना संभव नहीं है कि श्याम सुंदर अपना ऐसा कृत्रिम मुख बना सकते हैं। इस कारण से ललिता का संदेह शिथिल पड़ जाता है। ललिता धीरे से रानी के कान में कहती है, ऐसी मुखाकृति कृत्रिम हो यह असंभव सा दिखता है। रानी कुछ सोचती हैं। इसी समय चित्रा ललिता के कान में कहती है, मैं ठीक कहती हूँ, ये श्याम सुंदर है। सखियों की कानाफूसी होते देखकर ऋषि कुमार अतिशय सरलता से कहता, देवी विलंब हो रहा है, शीघ्र पूजा की अन्यान्य सामग्री दो। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर रानी अन्यान्य सामग्री हाथ से उठा करके घेरे के भीतर रखने लग जाती है। ऋषि कुमार मंत्र पढ़ कर पूजा करवाता जा रहा है। इधर रानी विशाखा एवं अन्यान्य मंजरियों की सहायता से सामान दे रही हैं और उधर चित्रा ललिता को मंदिर के उत्तरी हिस्से में ले जाकर कहती हैं, देख यह निश्चय ही श्याम सुंदर है। ललिता, पर मुखाकृति ऐसी कृत्रिम कैसे बन जाएगी तथा बोली बदल लेना कैसे संभव होता। चित्रा, बहन मैं ठीक कहती हूँ, ये श्याम सुंदर इतनी चतुराई से वेश एवं मुखाकृति बदल सकते हैं। इन्हें ऐसी कला मालूम है कि इन्हें कोई पहचान ही नहीं सकता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं स्वयं इन्हें ऐसे विचित्र ढंग से बोलते हुए सुन चुकी हूँ
कि यह कोई भी नहीं समझ सकता कि ये श्याम सुंदर है। ललिता, तो पहचान कैसे हो? चित्रा, एक काम कर, जब पुष्पांजलि देने का समय आवे तो हम में से 2-3 पुष्प न उठाकर केवल जल उठा लें और भगवान सूर्य पर फेंकने के बहाने से इस ऋषि कुमार पर जल फेंकें। यदि रंग होगा तो मुख पर से उतर जाएगा। ललिता बहुत ठीक कहती हुई चित्रा को पकड़े हुए घेरे के पास आ पहुंचती है। पूजा हो रही थी। ऋषि कुमार प्रत्येक पदार्थ के अर्पण के पहले कुछ ऊट पटांग सा पद पाठ करके फिर कहता है, पाद्यम समर्प्यामि सूर्याय नमः, अर्घ्य समर्प्यामि सूर्याय नमः। उस पद के पाठ से श्री प्रिया का हृदय उद्वेलित होकर वे भावाविष्ट सी होने लग जाती हैं। अब पूजा समाप्त प्राय हो रही है। इसी समय विशाखा एक बड़ी परात घेरे के भीतर रख देती हैं। परात में बिना तराशे हुए पीले रंग के एक प्रकार के अतिशय सुंदर फल हैं, जो देखने में संतरे के से हैं, पर संतरे से कुछ बड़े बड़े हैं। ऋषि कुमार परात उठाकर यह गाता है, ताल फलादपि गुरुमति सरसम। इसे गाकर फिर ऋषि कुमार कहता है, ऋतु फलम समर्प्यामि सूर्याय नमः। इस बार रानी एक अतिशय तीक्ष्ण दृष्टि से उस ऋषि कुमार की ओर देखती हैं तथा तुरंत खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। रानी को इस बार निश्चय हो गया कि ये मेरे प्राणनाथ प्रियतम श्याम सुंदर ही ऋषि कुमार बनकर आए हैं। वे इस बात से प्रेम में इतनी अधीर हो जाती हैं कि उनके लिए खड़ा रहना असंभव हो जाता है। वे वहीं दम्भ से बैठ जाती हैं, प्रेम में विवल होकर आंखें बंद कर लेती हैं। ऋषि कुमार के मुख पर से इस बार सरलता एवं गंभीरता बिल्कुल चली जाती है। वह भी जोर से हंस पड़ता है। उसके हंसते ही रहा सहा संदेह भी जाता रहता है। चित्रा झाड़ी से एक चुल्लू पानी लेकर ऋषि कुमार के मुख पर झोंक देती है। ऋषि कुमार का मुख गीला हो जाता है। वह हंसता हुआ अपने उत्तरीय वस्त्र से मुख पोंछता है। मुख पोंछते ही श्याम सुंदर की अनिंद्य मुख शोभा स्पष्ट दिखने लग जाती है। इंदुलेखा तो इतनी अधीर हो जाती है कि वहीं मूर्छित हो जाती है। विशाखा आदि सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाती हैं। रानी हंसती हुई उठ पड़ती हैं। वे हाथ बढ़ाकर प्यारे श्याम सुंदर को घेरे से बाहर खींच लेती हैं और प्यारे की ओर देखने लगती हैं। सर्वत्र आनंद एवं प्रेम छा जाता है। वह कुछ देर बाद अतिशय प्रेममय विनोद करती हुई सखी मंडली प्यारे श्याम सुंदर को मंदिर के पीछे स्थित सुंदर कुंड पर ले जाती हैं। वहाँ रानी वृक्ष की छाया में बैठकर अपने हाथ से प्यारे श्याम सुंदर के शरीर को अंगोछे से पोंछती हैं। सभी सखियाँ मिलकर पुनः श्याम सुंदर का श्रृंगार करती हैं। श्रृंगार होने पर कुछ देर वहीं बैठे रहकर आपस में निर्मल प्रेम से भरा विशुद्ध विनोद चलता रहता है। इसी समय एक सारिका वृक्ष के ऊपर जोर से बोलती है, सूर्यदेव, सचमुच तुमने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं जो कहूँगी उससे ठीक उल्टा करोगे। प्रातःकाल हृदय से कह रही थी कि तुम देर से उदय होना तो शीघ्र उदय हो गए। इस समय हृदय से कह रही हूँ कि थोड़ा ठहरो, किंचित मंथर गति से चलो, तो पश्चिम गगन की ओर शीघ्रता से भागे जा रहे हो। क्या कहूँ? सारिका की बात से सबकी दृष्टि सूर्य की ओर चली जाती है। अब सभी को होश आता है कि दिन अधिक ढल चुका है। इस स्मृति से रानी का मुख गंभीर हो जाता है। वे उठकर खड़ी हो जाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर भी उठकर खड़े हो जाते हैं। रानी को हृदय से लगाकर कहते हैं, मैं शीघ्र ही गायों को लेकर आ रहा हूँ। प्रीति की अतिशयता से स्वयं श्याम सुंदर का गला भर जाता है। अब रानी को बाईं तरफ संभाले हुए श्याम सुंदर उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर चलकर उद्यान के उत्तरी फाटक पर आ पहुँचते हैं। वहाँ रुक जाते हैं। एक बार शीघ्रता से पुनः रानी को हृदय से लगाकर फाटक से बाहर होकर धीरे धीरे पूर्व की ओर राजपथ पर चलने लगते हैं। रानी फाटक से बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं तथा निर्निमेष नैनों से उधर ही देखने लगती हैं। श्याम सुंदर कुछ दूर चलकर इंदुलेखा के कुंज की पूर्वी सीमा के पास गिरिवर स्रोत के पुल को पार करके उत्तरी तरफ चले जाते हैं। रानी को श्याम सुंदर जब नहीं दिखते हैं तो वे एक कटे वृक्ष की तरह गिरने लगती हैं, पर ललिता संभाल लेती है। कुछ देर तक वे वहीं बैठी रहती हैं। फिर ललिता सहारे से रानी को उठा लेती है। रानी ललिता के कंधे को पकड़ लेती हैं तथा धीरे धीरे घर जाने के उद्देश्य से पश्चिम की ओर राजपथ पर चलने लगती हैं।